सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इम्पैक्ट होने की बात है, वो तो बहुत डीप इम्पैक्ट उसका नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खला में नहीं होती है, एक एनवायरनमेंट में होती है। और इस वक्त जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से ये मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने देखी है लेटेस्ट, या इससे पहले मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, आप इस तरह की कई दर्जन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुन लें बेशक, उसका जो इम्पैक्ट है, डीप इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल लैंडस्केप या सोशल फैब्रिक, उसमें जो डीप इम्पैक्ट है वो नहीं हो पा रहा। और उसकी वजह बड़ी सादा है, होगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक ऑफिशियल वर्जन होता है। सो जो उन्होंने एक ऑफिशियल वर्जन अपना दे दिया, स्टेट की जो एक या इंस्टीट्यूशन की जो उनकी पॉलिसीज हैं वो स्ट्रेट सामने रख दी, यही उनका काम है। वहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन इससे कोई यानी नैरेटिव बिल्डअप हो गया या इससे कोई वो डीप इम्पैक्ट आ गया, लोगों की सोचें तब्दील हो गई, ऐसा हरगिज नहीं है, हो भी नहीं सकता और होगा भी नहीं। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, वो ये है कि जो एक सियासी लड़ाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लड़ सकती। ना ये जनरल ज़िया-उल-हक लड़ सका, ना ये परवेज मुशर्रफ लड़ सका फौजी हुकूमतों के साथ। तो ये तो फौजी हुकूमत उस तरह से है भी नहीं मौजूदा, ये तो सिविलियन एक सेटअप बिठा रखा है। तो ये काम बुनियादी तौर पे सियासतदानों का है, सियासी जमात का है, कि वो एक अवामी मकबूल नैरेटिव के सामने अवामी तौर पर एक नैरेटिव बिल्डिंग, काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग, ये एक पॉलिटिकल फोर्स का काम है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अदर देन PTI जो कि एक मकबूल नैरेटिव को डेवलप कर सके। और इस वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उससे कुछ यानी उसका डीप इम्पैक्ट, माहौल बदल जाए, एनवायरनमेंट बदल जाए, वो नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो ने जो कहा कि अमेरिका का मफाद इमरान खान नहीं है, निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है या मिसाइल प्रोग्राम है, ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की, हर तारीख का तालिब इल्म जानता है। बेसिक बात है ये कि अमेरिका की जो मोहब्बत है वो अपने मफाद के साथ है। देखिए, अमेरिका को ना तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से कोई दुश्मनी है, ना अमेरिका को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मोहब्बत है, ना अमेरिका को पाकिस्तान में कोई सिविल राइट्स या कोई ह्यूमन राइट्स या रूल ऑफ लॉ या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बालादस्ती, कोई उनका इससे लेना देना नहीं है। वो इन चीजों का नाम लेके दबाव डाल रहे हैं, एक बेहतर बारगेनिंग का। और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाइल है, वो अपनी कई दफा कह भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि वो एक कारोबारी शख्सियत है और उनका डील करने का एक अंदाज है। पहले वो यानी डिप्रेस करते हैं, दबाते हैं अपनी मर्जी की यानी रिजल्ट लेने के लिए। तो ये उसी तरह का एक टैक्टिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दबाव डाल के हासिल क्या करेंगे, यानी क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वो ये कहेंगे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, हम इमरान खान को भूल जाते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ खुलकर फिर हमारे साथ आ जाए, हमें बेसिस चाहिए, वहां पर रजीम चेंज करनी है, हम खान को भूल जाएंगे? क्या वो ये कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान आपने चूंकि इनको बनाया है लिहाजा पहले इनको आप ही खत्म करें, ठीक है हम खान को भूल जाते हैं? या फिर यह है कि आप चीन के खिलाफ खुल के पे खड़े हो जाएं तो हम खान को भूल जाएंगे? या वो मिसाइल प्रोग्राम पे कोई रोल बैक या कोई कंसेशन मांगेंगे? या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मजीद एक्सेस या कोई कंट्रोल मांगेंगे? या वो भारत के हवाले से कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान पर को दबाव डाल के चीज बनवाना चाहेंगे? तो बुनियादी तौर पे वो यानी दबाव ये डालकर, जो कि वो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो फ्री इमरान खान की जो कैंपेन वहां पे चल रही है, वो एक दबाव का हिस्सा मालूम होता है, जिसके बाद वो अपनी मर्जी की कोई कंसेशन या कोई डिक्टेशन दे के अपनी मर्जी के नतायज हासिल वो चाहेंगे कि उनको हो जाए। लेकिन अगर कुछ तरह की डील नहीं हो पाती एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो ये दबाव जारी रखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर वो अपने इस पॉलिसी में कामयाब हो जाते हैं और किसी ना किसी तरह PTI दोबारा इक़्तिदार में आ जाती है, यानी खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यही अमरीकी इंतजामिया फिर उस इमरान खान और उस PTI के इक़्तिदार के पीछे इसी तरह से गन पॉइंट पर उन्होंने रखा होगा कि हम लेकर आए हैं आपको, हमारी आपको सपोर्ट मिली है, और चूंकि हम लेकर आए हैं इसलिए अब आपको हमारी ये बातें माननी पड़ेंगी। तो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट, एक लफ्ज क्या, एक जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं एक फुल स्टॉप या एक कॉमा, वो उसकी भी कीमत लेंगे PTI से, ये मुफ्त में नहीं हो रहा। देखिए, 9 मई के मास्टरमाइंड के ज़ाहिर जिक्र हुआ, तो अगर उनका इशारा इमरान खान की तरफ है तो वो तो पहले से जेल में है।
اگر ان کا اشارہ جنرل فیض کی طرف ہے تو وہ بھی حراست میں ہے. تو اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ سزائیں سنا دیں اور اس کے بعد کیا ہوگا، جیل ہی رہے گی. تو وہ تو ایک طرف رہی بات. لیکن جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، پرائیویٹلی پوچھیں یا آؤٹ ان دی اوپن پوچھیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ اگر 2014 کے دھرنوں کا ذکر ہوا تو اس حوالے سے بھی تو پھر بہت کچھ یعنی پایا جاتا ہے نا. وہ کون لوگ تھے جو 2014 کے دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے، اس وقت کی جمہوری حکومت کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے؟ کیا ان کا بھی نام لیا گیا، یا کیا اس طرف بھی کوئی کارروائی ہوگی، یا صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے، یا کوئی آگے عملی قدم بھی ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا جنرل فیض آئسولیشن میں کام کر رہا تھا؟ اب ہم 2014 سے آگے آ رہے ہیں، یعنی 9 مئی کے حوالے سے، کہ جنرل فیض جو ہے کیا وہ آئسولیشن میں کام کر رہے تھے؟ ساتھی کون تھے ان کے؟ یعنی کسی کو، یعنی کہیں سے ان کو اطلاعات آ رہی ہوں گی، کسی کو وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے، کہیں سے ان کو آرڈر آ رہا ہوگا انفارملی صحیح. تو وہ سارا پھر چین لوگ ظاہر تقاضا کریں گے وہ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بہرحال ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ 9 مئی تو ہو چکا، اور اس کے حوالے سے کارروائی بھی ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے. الزام یہی ہے کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. تو جو افغان طالبان روزانہ ہمارے فوجیوں پر حملہ کر رہے ہیں، سرحد پہ حملہ کر رہے ہیں، چوکیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف میرا خیال ہے کہ وہاں پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ 9 مئی کو ہم زیادہ فوکس کریں. دیکھنا وہ ہے وہ جو ایکچوئل تھریٹ آ کے سب کو اٹیک کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا نیشنل نیریٹو کیا ہے، ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے. ایک طرف افغان جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں، خوارجی حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کیا قوم متحد ہے اس حملے کے خلاف، یا قوم تقسیم ہے؟ اس معاملے پہ ہمارے لیے اصل میں جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہونا چاہیے.